चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हम रीडिंग करने वाले हैं वो पिकअप पाइल रीडिंग है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि आपकी शादी जो है वो किससे होगी। मीन्स उनके जो है हम नेचर देखेंगे, उनके कैरेक्टर देखेंगे, मीन्स वो कैसे हैं एंड वो किस फील्ड में होंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखा है, मैं दोनों को दिखा देती हूँ। पहला पाइल जो है वो द सन है एंड सेकंड जो है द लवर्स का कार्ड है। एंड जिन्हें आप दोनों, इस दोनों में से आपको जो भी पाइल, आपको जो भी कार्ड जो है आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस कार्ड को चुन लीजिए। एंड अगर आप ऐसे नहीं चूज़ कर पाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मीन्स आपके जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसके ज़रिए भी आप है जो अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हैं। आप जो है टाइम स्टैम्प पे जाकर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें, ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके, उन्हें भी अच्छा गाइडेंस मिल सके। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है द सन कार्ड को, तो उनकी हम रीडिंग देखते हैं। तो चलिए मैं इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखते हैं एंड टैरो कार्ड भी हम देखेंगे, उससे भी देखेंगे हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, होने वाले जो पर्सन है, उनकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो, उनका नेचर क्या होगा, उनकी क्या सोच होगी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं कैसे होंगे, जिनसे उनकी शादी होगी। मुझे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन पहला कार्ड है। एंड 6th चक्र आर्कएंजल मेट्रोन एंड द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। इसको रख देते हैं यहाँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमेन। ओके, डायरेक्ट से भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, प्लीज़ बताइए हमें। उनकी शादी किससे होगी, कैसे इंसान होंगे, उनका नेचर क्या होगा, प्लीज़ बताइए। Two of Cups, wow, and King of Pentacles। यहाँ पे भी है मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस।
सो गाइस, अगर मैं बात करूं कि आपकी शादी किससे होगी, तो डेफिनेटली आपकी शादी जिससे भी होगी वो आपका सोलमेट होगा। एंड जाहिर सी बात है, बहुत लोगों की लाइफ में कार्मिक से भी शादी हो जाती है। एंड बट आपकी जो शादी होगी वो आपका ट्रू सोलमेट होगा। मीन्स, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो मीन्स सिर्फ इस जन्म का नहीं, मीन्स जन्मों जन्मों का आप दोनों का रिश्ता होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन के बारे में कि वो कैसे दिखते होंगे, तो मैं बता दूँ आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे, रिच भी हो सकते हैं। मीन्स उन्हें पैसा कमाना या पैसा खर्चा करना, मीन्स पैसे को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सोचते होंगे। शायद उन्हें पैसा कमाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, या खर्चा करना खुद पे खर्चा करना भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद हो। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो। एंड पैसे से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लगाव रहेगा। मीन्स, और यहाँ पे ये भी है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो इमोशन उनमें नहीं होगा। मीन्स ऐसा होगा कि जितने वो प्रैक्टिकल होंगे उतने आप इमोशनल होंगे। एंड जो कमियां उनमें हैं वो आप उनकी कमियों को फिल करेंगे, और जो आप में कमियां हैं वो जो है आपकी कमियों को फिल करेंगे, कुछ इस तरीके से। एंड आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ऐसा नहीं है कि मीन्स सिर्फ प्यार होगा, मीन्स आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो शादी के बाद भी चलेगा। मीन्स शादी होगी आप दोनों की, एंड मीन्स आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रहोगे। एंड हो सकता है आप दोनों को मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अगर मैं बात करूँ कि किस फील्ड में होंगे, तो आपके पर्सन जो है आर्मी, मीन्स आर्मी वगैरह, एयरफोर्स में, या फिर आर्मी में या नेवी में, किसी भी तरीके से मीन्स इन सब फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा उनका जॉब हो सकता है। एंड वो जो है शायद जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं ना, तो समुद्र के पास वो रहते हो, या फिर राजस्थान पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं, मरुस्थल जगह पे। मीन्स मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइब मुझे ये मिल रही है कि आपके जो पर्सन होंगे वो देश के लिए मीन्स काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। वो ऐसे फील्ड में होंगे जहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ वो खुद को लेकर ही सिर्फ सोचते हैं। मीन्स वो एक सोल्जर है वो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए एक ही मैसेज नहीं आ सकता। तो बिजनेस पे आपके पर्सन करते होंगे। एंड अगर सर्विस वो करते हैं तो किसी काफ़ी अच्छे, बहुत बड़ी कंपनी में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे वो होंगे। मीन्स रॉयल, उनका जो जॉब होगा ना, उनकी जो फैसिलिटी होगी काफ़ी ज़्यादा रॉयल होगी। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं उन्हें आपसे प्यार भी होगा, बिल्कुल। मुझे ये नहीं पता, एक मिनट में, एक सेकेंड।
देखिए मैंने पूछा कि आप दोनों की मुलाकात कब होगी, कैसे होगी। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया, बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों जो मिलोगे ना कहीं ऐसी सिचुएशन होगी जब आप किसी मुसीबत में होगे। मैंने कहा ना कि वो आपकी कमियों को पूरा करेंगे, आप उनकी कमियों को पूरा करेंगे, रहेंगे आप दोनों अपोजिट, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की मुलाकात ऐसी सिचुएशन में होगी जहाँ पे या तो वो प्रॉब्लम में होंगे या फिर आप प्रॉब्लम में होंगे। अगर वो प्रॉब्लम में होंगे तो आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप उस वक्त पहुँच जाओगे, एंड अगर आप किसी परेशानी में होंगे तो आपके पर्सन की एंट्री उसी टाइम हो सकती है। आपके लाइफ में जो भी होगा कुछ ऐसा पल होगा जिस वक्त मीन्स आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी और वो आपका सहारा बनेंगे, जबकि ऐसी उम्मीद आपने उनसे कभी नहीं की होगी। मीन्स आप तो जानते भी नहीं होंगे अच्छे से उन्हें, बिना सोचे समझे वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये पैसेज कुछ लोगों के लिए है। एंड आपके जो पर्सन होंगे उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होगी, वो अपनी आंखों से काफ़ी ज़्यादा किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। मीन्स वो चाहें ना तो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी चाहे तो। मीन्स अगर मैं बात करूँ कि अगर वो कहीं पे किसी पार्टी में अगर चले गए किसी फंक्शन में, तो बहुत सारी लड़कियां उन्हें देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगी। या अगर आप फीमेल है तो आप पार्टी में चले गए तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको घूरने लगेंगे, देखने लगेंगे कि वाह आप कितनी सुंदर है, कितने हैंडसम है। इस तरीके से आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं, उनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करती है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों जब ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जहाँ पे आप दोनों प्रॉब्लम में ही फंसे होगे, बट कहीं ना कहीं जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे तो आप दोनों को खुद से फील होने लगेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को देखकर ये चीज़ समझ जाओगे कि मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान को मैंने पहली बार देखा है, बट ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पहले से जानती हूँ, कुछ इस तरीके से। एंड मैंने बताया है कि आपके पर्सन जो है किस फील्ड में होंगे। दिखने में वो काफ़ी हैंडसम होंगे, काफ़ी टॉल होंगे, उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। प्यार तो वो आपसे ही करेंगे, काफ़ी फ्लर्टी नेचर हो सकता है आपके पर्सन का, लेकिन प्यार जो है वो सिर्फ आपसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड का भी है। तो प्यार वो आपसे करेंगे, बट ऐसा नहीं कि वो बीच में आपका साथ छोड़ देंगे, नहीं, वो आपके रिश्ते को ज़िंदगी भर के लिए निभाएंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ फैमिली चाहेंगे, कुछ इस तरीके से। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंड ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा ही जीवन साथी हर किसी को चाहिए होता है जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाए, है कि नहीं। तो आपको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपका लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा एंड आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करेगा। गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताइए हमें। 2 कार्ड्स आ गए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो गाइज आपको जो है इस वक्त एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है एंड पॉजिटिव सोचिए। अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है या आप परेशान हो, जितने भी कंफ्यूजन में आप फंसे हुए हो खुद को, आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा मीन्स आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे हो, तो अपने दिमाग को शांत कीजिए। अपनी जो भी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना उसे दूर कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए।
तभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे विन विन आउटकम है, आपकी जीत होगी, हर हाल में आपकी जीत होगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस मुकाम पे पहुँचो। बट उसके लिए हिम्मत चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आती हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पे पहला कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड नो। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे उसका आंसर नो है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। एंड अभी से लेकर कुछ महीनों के बीच में ही, कुछ महीनों के अंदर ही आपको सब कुछ होता हुआ दिखेगा। अगर आप अपने ये पूछा कि ये जो आपका सोलमेट है आपकी लाइफ में कब आएगा, तो कुछ महीनों के अंदर ही आपको आपका सोलमेट जो है आपकी लाइफ में आ जाएगा। बट पहचानना आपको होगा कि आप उन्हें कैसे पहचानते हो, क्योंकि ये तो दिल का नाता है ना। तो आप दोनों एक दूसरे के जब सामने होंगे तो आप पहचान लोगे खुद को। एंड क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन भी आप दोनों की अच्छी है, तो जाहिर सी बात है पहचानोगे ही। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, तो आप जल्दी ही अट्रैक्ट करोगे उस चीज़ को। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, द लवर्स कार्ड, तो उनके लिए हम चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस कार्ड को पहले मैं यहाँ रख देती हूँ। हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके क्या कुछ आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, उनकी शादी किससे होगी, कैसा नेचर होगा उनका, क्या करते होंगे, उनके बारे में सब कुछ हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल की एंजाइटी एंड हैप्पी फैमिली। वाह। एंड बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। मून का कार्ड है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स के जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, क्या कैरेक्टर होगा उनका, कैसा नेचर होगा उनका, क्या करते होंगे, किस फील्ड में होंगे, कैसे होंगे, प्लीज़ उनके बारे में बताइए। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली, यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली लग रही है। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 7 of Cups and 6 of Swords. Okay. तो
गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपकी शादी किससे होगी, तो पहली बात जो मैं बता दूं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि आप जो है मीन्स जिनसे भी आपकी शादी होगी आप उन्हें अच्छे से जानते हो, शायद उनसे आप मिल चुके हो, आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ा हो। एंड आपके जो पर्सन हैं अगर मैं उनके नेचर की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव उनका नेचर है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले टाइप के उनके नेचर है। एंड मेहनती वो बहुत ज़्यादा हैं, अपने कैरियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। मीन्स जो भी मीन्स एक तरह से कहा जाए तो ब्रांड के पीछे भागते होंगे। मीन्स अगर आप जूते खरीदने जाओ तो आप मार्केट में आप कोई भी जूते खरीद सकते हो, बट अगर आप उनके मुंह से सुनो तो वो बोलेंगे नहीं, एक्शन का लो या रिबॉक का लो या फिर बाटा का। मीन्स वो ब्रांड के बारे में बात करेंगे कि नहीं ये सब ठीक होता है। मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से वो बातें करते होंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मीन्स उन्हें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती होंगी। एंड वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करते होंगे। उनके पास अगर कपड़े आप देखो तो कंपनी के ही होंगे, अगर जूते उनके देखो तो कंपनीज के ही रहे होंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी है, उनके पास जो भी ये चीज़ें हैं उन्होंने खुद ही मेहनत करके हासिल की है। ऐसा नहीं है कि उन्हें विरासत में मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं एंड स्पिरिचुअल भी वो हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखा है। शायद आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों कभी समझ में नहीं आता होगा, कभी पास आते हो, कभी दूर चले जाते हो, कभी आते हो फिर दूर चले जाते हो, झगड़े हो जाते हैं। मीन्स इस तरीके से मीन्स खुद ही आप दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज कर देते हो। कभी आप जैसे उन्होंने गुस्से में कुछ आपको कर दिया, आपने कंफ्यूज कर दिया, उन पे ही मतलब उल्टा वार कर दिया, आपने उन पे गुस्सा कर दिया। एंड ठीक है, मीन्स इस तरीके से कि ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं भी बिज़ी हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है ना, आपने ही में आकर उन्हें कॉल किया ना उन्होंने आपको किया। इस तरीके से हो सकती है बातें। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो दूसरे स्टेट में रहते हो, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आप उन्हें जानते हो एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी शादी उनसे ही हो, मीन्स लव मैरिज आप चाहते हो। एंड ऐसा होगा भी क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का 2 बार कार्ड आया है, तो होगा भी। आप दोनों एक दूसरे के पास जब रहते हो तो एक हैप्पी फैमिली फील करते हो। आप दोनों शायद इसी के सपने भी देखते हो कि आप दोनों के बच्चे हों, एक छोटा सा घर हो, एक सबसे दूर जाकर सारी मुश्किलों से दूर रहकर मीन्स अपनी लाइफ को खुशियों से मीन्स अच्छे से जी सको। दोनों की ख्वाहिश यही है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है उन्होंने खुद ही आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। और उन्होंने खुद से ही शायद अपने कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के जो लाइफ में है टावर मोमेंट आया हो इन रिसेंटली, उनकी फैमिली में वगैरह कुछ हुआ हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड भी आया है, तो आपकी पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स में है एंड कहीं ना कहीं वो दूर जाना चाहते हैं सब छोड़ छाड़ कर।
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो है स्टडी के लिए दूसरे स्टेट गए हो, या फिर काम के लिए ही दूसरे स्टेट में उनका ट्रांसफ़र हुआ हो, एंड वो इस वक्त जो है अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल था कि आपके जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपके पर्सन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे एंड ज़्यादा गोरे नहीं होंगे, बट फिर भी काफ़ी अच्छे होंगे दिखने में। एंड मैंने कहा है कि वो एग्रेसिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, उनका नेचर ही वैसा होगा। फायर साइन के हो सकते हैं वो, मे बी वो फायर साइन के हो, एरिस लियो सजिटेरियस में से कोई एक राशि हो उनकी। एंड जब वो गुस्सा होते होंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाते होंगे, मीन्स गुस्से में उन्हें कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा उन्हें आता है। अगर मैं बात करूँ क्या काम करते होंगे, तो शायद वो इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एंड वर्कर भी, एंड शायद बिल्डर्स वगैरह भी हो सकते हैं। या हो सकता है आपके पर्सन जो है वो बिजनेस करते हो, उनका बिजनेस हो। तो आपके पर्सन जो है दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे, मीन्स उनका जो कलर होगा वो फेयर नहीं होगा, बट सांवले ही होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। एंड उन्हें मेहनत करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, मीन्स फैमिली उनकी जान होगी, और जाहिर सी बात है उनके घर की जिम्मेदारियां उन पे ही होंगी। बट कहीं ना कहीं आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपके साथ घर भी बनाएंगे, घर भी बसाएंगे। तो लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं कहूँ तो रिज़ल्ट आप जो चाहते हो शादी के लिए तो वो होगी, बट उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होगा आप दोनों को ही, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शायद फैमिली इशू हो सकते हैं, उनका कैरियर इशू हो सकता है, या फिर उनकी खुद की सोच ही हो सकती है, एंड काफ़ी कुछ हो सकता है। आपको जैसे आप लेना चाहो उस तरीके से आप ले लो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे शादी तो होगी, बट आपको कहीं ना कहीं शांत रहना होगा, बैलेंस बनाना होगा, एंड पॉजिटिव रहना होगा। उसके बाद जो है आपकी शादी उनसे होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को काफ़ी कुछ करना होगा। अब क्या करना होगा वो आप यूनिवर्स आपको आगे बताएंगी, गाइडेंस देंगी, बट कुछ ना कुछ तो है जो आप दोनों के बीच की रुकावट बन रही है। जब वो क्लियर हो जाएंगी तो आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइडेंस देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली आप लोग लव मैरिज करोगे, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एंड प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल में नहीं है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फर्स्ट पाइल में भी ये कार्ड आया था।
इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके जो इमोशंस हैं, वर्क थ्रू योर फियर, अपने डर को बाहर निकालिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। अपने डर को जो है वो बाहर निकाल दीजिए। जो भी आपके अंदर डर है कि अब इस रीडिंग को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि शादी तो है लेकिन आपने कहा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो ठीक है ना, ये प्रॉब्लम्स ही आप दोनों के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। पॉजिटिव सोचिए, ये प्रॉब्लम्स ही आप दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे। तो जो भी आपके दिल में प्रॉब्लम्स आ रही, मीन्स घबराहट हो रही है, आपके अंदर डर है, तो उस चीज़ को आप बाहर निकाल दो। यूनिवर्स आपके लिए यही गाइडेंस दे रही है कि अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस बनाइए एंड टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपको इस वक्त जाहिर सी बात है किसी न किसी फील्ड में एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो एक्शन आप लीजिए, अपने डर को बाहर निकालिए और अपने ऊपर काबू पाइए, खुद को बैलेंस कीजिए सबसे पहले, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आगे सब ईश्वर की मर्जी, जब चाहे वो तब तक सब कुछ ठीक कर देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। देखिए, मैं झूठ मूठ का तो ये नहीं बोल दूँगी ना, जो रीडिंग आती है मैं वही चीज़ बोलती हूँ, बट आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एंड ये सब कुछ जो है वो आप दोनों की किस्मत में लिखा हुआ है। आप चाहे कुछ भी कर लो, इस चीज़ से भाग नहीं पाओगे। बट भागने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने डर पे काबू पाकर उस चीज़ से लड़ो, शायद आपको जीत मिल जाए। शायद क्यों, यहाँ पे आपकी जीत होगी। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे यस का कार्ड आया है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर आपको यस कहा जा रहा है। एंड अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप दूसरों से हेल्प मांगिए एंड आस्क योर एंजल्स। यहाँ पे एंजल्स का भी कार्ड आया है, तो आप जिससे चाहो उससे हेल्प मांग सकते हो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, उससे क्या होगा कि आपको खुद ही आंसर्स मिलेंगे। और अगर फिर भी ना आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोगों से मदद मांग सकते हो, अपने ईश्वर से मदद मांग सकते हो। आपको इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए जो हैप्पी फैमिली है ना, ये आपकी डेस्टिनी है। आप आज नहीं तो कल यहाँ पहुँचोगे ही, लेकिन जो बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है वो भी ज़रूरी है आप दोनों को इस चीज़ को पार करना। बिना पार किए आप नहीं पहुँचोगे इस चीज़ को। तो आप अपने रास्तों पे ना सही, आप मंजिल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहिए। हेल्प मांगिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। तो डरिए मत, अपने डर को बाहर निकाल दीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। और यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। वो आप जानते हो कि आपको किस फील्ड में एक्शन लेने की ज़रूरत है। शायद आपने किसी चीज़ को स्टक करके रखा हो, आप रोक करके रखे हो, तो आपको रोकना नहीं है, आप उस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।